हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम यूपी रेवेन्यू कोड का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता ही है 20 मार्क्स के अंदर। व्हाट इज रिहैबिलिटेशन ग्रांट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिहैबिलिटेशन ग्रांट एंड कॉम्पनसेशन में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपी रेवेन्यू कोड में इसका कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। जो ये है ये आपका यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर है, जो सेक्शन 85 से लेके 105 के अंदर बताया हुआ है। इसके प्रोविजंस जो किस में आते हैं, चैप्टर 5 में आते हैं। तो चैप्टर 5 ए सेक्शन 80 से 85 टू 105 कंटेन ऑल द प्रोविजन रिगार्डिंग रिहैबिलिटेशन ग्रांट। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको रिहैबिलिटेशन ग्रांट का मतलब बताती हूँ। जैसे कि मान लो कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपके लैंड ले रही है किसी चीज के लिए, मतलब कुछ बनाना है उसे, जिसके मेट्रो बनवाना है या कुछ और चीज रेलवे ट्रैक्स बनवाने हैं। तो क्या होता है, वो आपको उस लैंड की जगह पे एक हाउस, लैंड की जगह पे आपको रिहैबिलिटेशन ग्रांट प्रोवाइड कर देगी, आपको एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देगी जहां पर आप रह सकते हैं, या आपको उसकी जगह उसके बदले आपको कॉम्पनसेशन पे कर दिया जाएगा, आपके उसके बदले आपको पैसे मिल जाएगा। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब कैसे हमें मिलता है, हमें डायरेक्टली तो ये नहीं मिलता है। तो द स्टेट गवर्नमेंट, अब हम करते हैं कि हमें किस तरीके से हम इसको रिहैबिलिटेशन ग्रांट को ले सकते हैं। तो द स्टेट गवर्नमेंट गेव ऑल द जमींदार्स और इंटरमीडियरीज कॉम्पनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन ग्रांट इन रिटर्न ऑफ द लैंड टेकन बाय द गवर्नमेंट। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, इंटरमीडियरीज वो थर्ड पार्टी होती है जो ऑफर करती है, किसको ऑफर करती है, दो पार्टी के बीच में। जैसे कि एक पार्टी है और स्टेट एक पार्टी, तो उन दोनों के बीच में जो भी लेन देन का काम करेगी वो इंटरमीडियरीज करेंगी। तो इंटरमीडियरीज को स्टेट गवर्नमेंट क्या देती है, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती है या रिहैबिलिटेशन ग्रांट प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि उसके बदले वो गवर्नमेंट क्या लेती है, उनसे लैंड लेती है, लैंड टेकन बाय द गवर्नमेंट। The aim of giving rehabilitation grant is to compensate the जमींदार्स to who had to give up their property। Rehabilitation grant प्रोवाइड करने का मेन एम ये होता है कि जो भी जमींदार या जिसने भी अपना लैंड दिया है उसके बदले उसको कुछ मिले, उसको कॉम्पनसेट मिले। Rehabilitation grant was introduced to give former intermediaries an opportunity to find a new livelihood and find other alternative for rehabilitation। Rehabilitation grant प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो रहने के लिए, या कॉम्पनसेशन जब हम देंगे तो वो अपॉर्चुनिटी उनके पास मिल जाती है कि वो न्यू हाउस ले सकते हैं अपने लिए। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है एप्लीकेशन फॉर रिहैबिलिटेशन ग्रांट, कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन लगाएंगे रिहैबिलिटेशन ग्रांट का। कहां पर लगाएंगे, रिहैबिलिटेशन ग्रांट ऑफिस के अंदर। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 एन इंटरमीडियरी एंटाइटल टू बी पेड द ग्रांट में विद इन 3 years फ्रॉम द डेट इट हैज बिकम पेवेबल अंडर सेक्शन 74। इसमें ये बोल रखा है जैसे कि जो इंटरमीडियरीज हैं, अगर सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग उनको पैसा जो मिला है वो विद इन 3 years, जैसे कि मान लो आज मुझे पैसा मिला है तो आज से 3 साल के अंदर अंदर मुझे उस पार्टी को पैसा देना जिस पार्टी का लैंड था। फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द यूपी लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1958 जब से आया है तब से ये 3 year का फिक्स कर दिया गया है। विच एवर लेटर अप्लाई इन राइटिंग, उसके बाद अगर इंटरमीडियरीज को अगर मतलब पैसे नहीं मिले होते हैं तो क्या करते हैं, राइटिंग में एक लेटर देते हैं। किसको देंगे, रिहैबिलिटेशन ग्रांट ऑफिसर्स को देंगे, फॉर डिटर्मिनेशन एंड पेमेंट ऑफ द ग्रांट, कि आप उसको मतलब पेमेंट, आप उस ग्रांट को जो है पेमेंट करें। अब सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रिहैबिलिटेशन ग्रांट अंडर सेक्शन 97 में बताया हुआ है कि आपको अमाउंट कैसे पता चलेगा कि अमाउंट कितना है, कैसे देना है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97 आफ्टर द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 92, अंडर सेक्शन 92 के अंदर दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ एस्टेट। उसके अंदर क्या बताया, जैसे उस एस्टेट मतलब उस लैंड, उस जो भी लैंड है या कोई हाउस है या जो भी है उसकी डिटेल्स बता रखा है, उसका नेट एसेट कितना है, वो हैज बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97 आफ्टर द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 92 की जब ले लेते हैं, जब प्रिपेयर हो जाती है, द रिहैबिलिटेशन ग्रांट ऑफिसर सेल डिटरमाइन द अमाउंट, क्योंकि नेट एसेट उसका कितना उसके अकॉर्डिंग ही वो देंगे।
पेवेबल एज रिहेबिलिटेशन ग्रांट टू ईच इंटरमीडिएरीज, और सभी इंटरमीडिएरीज को पैसा देंगे अगर एक से ज्यादा इंटरमीडिएरीज उनके बीच में है तो। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्शन एंड नोटिस टू पार्टीज अंडर सेक्शन 87, आपको सेक्शंस बहुत जरूरी है इसको याद करना। सेक्शन 87 में बता रखा है कि अगर उस पे कोई आप जैसे कि कोई लैंड है उस पे आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो कि ये लैंड मेरा है या कोई और कुछ भी चीज प्रॉब्लम है, तो आपको क्या होगा उसमें, तो वेयर देयर आर मोर क्लेमेंट, जब एक से ज्यादा क्लेमेंट हो, देन वन टू द ग्रांट, और वेयर ऑब्जेक्शन हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 86 के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल हो। ऑब्जेक्शन किस पे, ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 79। सेक्शन 79 हमने अभी पढ़ा था, क्या था, एप्लीकेशन फॉर रिहेबिलिटेशन ग्रांट, कि एप्लीकेशन आप लगाते हो अगर इसके बेस पे कोई ऑब्जेक्शन है कि आपकी एप्लीकेशन जो है आपको कुछ भी पैसे से टाइम से मिले नहीं, या आपने एप्लीकेशन जो लगाया था वो आपका रिजेक्ट हो गया, कुछ भी हो, तो द रिहेबिलिटेशन ग्रांट ऑफिसर शैल रजिस्टर इन द प्रिस्क्राइब मैनर ऑल सच क्लेम और ऑब्जेक्शंस एंड शैल सर्व और कोज। तो वो क्या करेंगे, वो रजिस्टर के अंदर पूरे क्लेम्स और ऑब्जेक्शन को मेंशन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस पूरे कारण को लिखने के बाद वो एक नोटिस प्रोवाइड करेंगे। नोटिस किसको प्रोवाइड करेंगे, टुगेदर विद द कॉपी ऑफ एवरी सच क्लेम। जैसे कि अब एक नोटिस है, नोटिस के साथ क्या क्या क्लेम और ऑब्जेक्शंस हुए हैं उस पे, तो वो सभी पार्टीज को करेंगे, जितनी भी पार्टीज उसके अंदर है, ऑन द पार्टीज कंसर्न एंड शैल रिक्वायर, उनको ये भी डेट जो सम्मन हम देते हैं ना कि आपको अब अपीयर होना है, तो ऐसे इसमें भी वो है कि वो नोटिस प्रोवाइड करेंगे, उसमें सारे क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस लगाएंगे। उसके बाद वो बोलेंगे कि आपको अपीयर होना इस डेट पे, तो रिक्वायर them to appear and answer the same on the date of hearing fixed under section 85। सेक्शन 85 के अंदर ये बात बताई गई है कि अब डेट फिक्स कर दी गई है। अब इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 88, अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे ऑन द डेट सो स्पेसिफाइड और एनी अदर डेट टू विच द हियरिंग में बी पोस्टपोन, जैसे कि उसी दिन जिस दिन डेट फिक्स की गई थी या कोई अदर डेट जो पोस्टपोन हो गई है, तो क्या करेंगे उस दिन जो भी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे रिहेबिलिटेशन ग्रांट ऑफिसर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तो उसकी पूरी जो कॉपी होती है, पूरा जो प्रोसीडिंग होता है वो उस टाइम सबमिट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को सबमिट करेंगे। एंड डिस्पोज ऑफ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, और जितने भी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस हैं, डिस्पोज का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर उनका फाइनल जजमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लेकर आ रहे हैं उसको प्रूफ के साथ वहां पर पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर नहीं होता, ये रिहेबिलिटेशन ग्रांट ऑफिसेज होते हैं बहुत सारे वहां। अब मैनेजमेंट चार्जेस बताया गया अंडर सेक्शन 89 के अंदर, एनी डॉक्यूमेंट और स्कीम of administration of वक्फ ट्रस्ट और endowment of the rehabilitation grant officer shall allow any such amount or amount on amount of management and other charges as may be prescribed। अगर कोई ट्रस्ट है, वक्फ है या एंडाउनमेंट कुछ भी है तो रिहेबिलिटेशन ग्रांट क्या करेगा, उसके मैनेजमेंट के लिए भी वो चार्ज करेगा। ये अंडर सेक्शन 89 के अंदर बताया हुआ है। अब सेक्शन 90 में क्या दे रखा है, इंक्वायरी इनटू द वैलिडिटी ऑफ ट्रांसफर और पार्टीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट। इंक्वायरी करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये वैलिड चीज है कि हमें इस चीज को ट्रांसफर कर देना चाहिए, जैसे मान लो 3-4 इंटरमीडिएरीज थे या क्लेमेंट बहुत सारे थे, तो किसको हम ट्रांसफर करें, किसके हित में वो चीज ज्यादा आ रही है, या पार्टीशन कर दिया जाए उस ग्रांट का, उस एस्टेट जो भी जिसका एस्टेट हो, जैसे कि होता है 2 भाइयों के बीच में, 2 भाइयों की प्रॉपर्टी है, अब 2 भाइयों की प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, तो उसको जब रिहेबिलिटेशन ग्रांट प्रोवाइड करती है तो कितना पार्टीशन जाएगा, क्या जाएगा, ये सब चीज कि उस लैंड में दोनों भाइयों का कितना कितना हिस्सा आता है, प्रोपोर्शनल रेशियो की फॉर्म में तो नहीं है, ये सब चीजें। उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ द ऑब्जेक्शन। उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद ऑर्डर मिल जाता है कि आप उस ऑब्जेक्शन को डिस्पोज करो। अब आपके पास अपील का भी राइट होता है। अब अपील फॉर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को डिसमिस करने के पास आपके अपील होता है, ये सेक्शन 101 के अंदर आप जा सकते हैं। अपील शैल लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर अपील आप करेंगे फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ द रिहेबिलिटेशन ग्रांट ऑफिसर। अगर आपको रिहेबिलिटेशन ग्रांट ऑफिसर ने कोई भी ऑर्डर दिया और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन, कि उस एप्लीकेशन जो भी आपका ऑर्डर आया है वो एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर दिया जाए अंडर सेक्शन 85 आपको पता है डेट ऑफ हियरिंग एंड एप्लीकेशन, कि जब डेट आपको हियरिंग हुई थी आप एप्लीकेशन की तो उसको आप डिसमिस कर दे, वो चीज सही नहीं थी, टाइम से नहीं थी, या हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे। और डिस्पोजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 88, अंडर सेक्शन 88 में हमने पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन वाला, और फ्रॉम एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 90, 98, 99, 100A, 100B। सेक्शन 90 के अंदर दे रखा है इंक्वायरी इनटू द वैलिडिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टीशन
98 में अमाउंट ऑफ ग्रांट, 100 का जो सेक्शन है 100 में स्पेशल प्रोविजन फॉर रीडिटर्मिनेशन कि दोबारा चेक किया जाएगा क्या एनवर्टेड टू वक्फ ट्रस्ट एंड एंडाउनमेंट वाला। सेक्शन 100B जो है स्पेशल रिलीफ उसको उनको मिल रहा है सर्टेन वक्फ ट्रस्ट और एंडाउनमेंट वाले को। तो ये जो सेक्शंस है इन सब पे आप अपील कर सकते हैं। अब देखो अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। डिफरेंस बिटवीन कॉम्पनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन ग्रांट। तो रिहेबिलिटेशन ग्रांट मैंने पहले लिखा है, फिर कॉम्पनसेशन लिखा है। तो इट इज ओनली पेड टू द जमींदार और इंटरमीडियरीज। ये किसको मिलेगा? ओनली जमींदार को, इंटरमीडियरीज को मिलेगा। उसके बाद जाके वो पार्टी के पास जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा। इट इज गिवन टू द इंटरमीडियरीज एंड द ठेकेदार बोर्ड। ठेकेदार जो होते हैं उनको भी ये मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिल सकता है। मतलब इन दोनों में से किसी को ही मिल सकता है, या दोनों को मिलेगा या एक को मिल सकता है। ग्रांट जो है, ग्रांट अमाउंट कितना है? इट कैन रेंज बिटवीन 1 to 20 टाइम्स द नेट एसेट। जैसे कि मान लो नेट एसेट क्या होता है कि एक लैंड है, उस लैंड का जो अभी जो वैल्यू है, नेट एसेट है, वो कितना है? मान लो 10 लाख रुपए। तो उसका जो 10 लाख का 1 से लेके 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे। जैसे कि अब यहाँ पर ना कोई फिक्स नहीं किया गया कि 5 रेंज में ले ले या 6 रेंज में ले ले। 1 से 20 तक अगर उनको लगता है कि इस एरिया के अंदर इसकी वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए तो हमें इतना देना चाहिए, बट अगर अच्छा एरिया है कुछ तो इसका रेंज इतना बढ़ा दिया जाए, उतने टाइम से उसको मल्टीप्लाई करके। जैसे कि मान लो अगर मैंने 5 टाइम्स यहाँ पर लिया तो क्या करूंगी मैं? 1 लाख में 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारा कितना आ जाएगा? 50 लाख। तो उसके अराउंड उसको पैसे मिलेंगे। इट इज गिवन एट अ फिक्स रेट ऑफ 8 टाइम्स। यहाँ पर 8 टाइम्स ऑफ द नेट एसेट का जैसे 1 लाख में 10 लाख में 8 मल्टीप्लाई कर तो 80 लाख हो गया। वो पैसा मिलेगा जमींदार और ठेकेदार को। द एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंपल्सरी टू रिसीव रिहेबिलिटेशन ग्रांट। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है कि आपको रिहेबिलिटेशन ग्रांट मिले। इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी एक दे रखा है इन द केस ऑफ कॉम्पनसेशन। जब इन द केस ऑफ पेमेंट, जब जैसे कि आपको पेमेंट मिल रही है ना, द एप्लीकेशन प्रोसेस इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन के उसमें कंपल्सरी है ही नहीं एप्लीकेशन। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, यू हैव एन ऑप्शन। इट इज गिवन फ्रॉम द डेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इज सेट। ये जिस डेट पे मिलेगा, जिस डेट पे आपका सेट है कि आपको इतना कॉम्पनसेशन मिलना है, इतना पैसा मिलना है या इतना रिहेबिलिटेशन ग्रांट आपको यहाँ पर मिलेगा, वो इट इज गिवन फ्रॉम द डेट ऑफ वास्टिंग एक्सेप्ट व्हेन गिवन टू वक्फ ट्रस्ट और एंडाउनमेंट। तो ये जब डेट फिक्स कर दिया जाए या डेट चेंज भी हो सकता है तो उसका है। देर इज नो इंट्रीम रिहेबिलिटेशन ग्रांट। रिहेबिलिटेशन ग्रांट आपको कोई इंट्रीम मतलब होता है बीच में कोई ऑर्डर्स मिलना, तो बीच में कोई आपको रिहेबिलिटेशन ग्रांट नहीं मिलेगा, बट आपको कॉम्पनसेशन इंट्रीम गिवन है। ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय सेल और गिफ्ट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर आप गवर्नमेंट को सेल कर रहे हो, लैंड ही सेल कर दे रहे हो या उसको गिफ्ट में देते तो होता है, बहुत सारे लोग गिफ्ट में दे देते हैं गवर्नमेंट को ये लैंड अपना, तो देन आपको स्टेट गवर्नमेंट कोई भी आपको कंसिडरेशन नहीं देगी। अब सेल करना फायदा है या आपको रिहेबिलिटेशन ग्रांट लेना फायदा, तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसमें कितना सेल कर रहे हो, क्योंकि अगर रेंज आपका अच्छा है तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो टोटली डिपेंड करता है उस पार्टी के ऊपर। ट्रांसफर ऑफ लैंड थ्रू सेल और गिफ्ट इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बट अगर आपको कॉम्पनसेशन लेना है तो आपको कंसिडरेशन मिल जाएगा अगर आप सेल और गिफ्ट भी ले रहे हो तो। एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड स्पेसिफिक गवर्नमेंट ड्यूज कैन नॉट बी रिकवर्ड। रिहेबिलिटेशन ग्रांट में जैसे कि अगर उस लैंड का कोई एरियर है, कोई बकाया पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट को देना है, वो रिहेबिलिटेशन ग्रांट रिकवर नहीं करेगा, बट कॉम्पनसेशन अगर आप पैसे ले रहे हो ना तो आपको प्रोवाइड कर देगा। बेसिकली इसके अंदर आपको लैंड ही मिल जाता है, इसके अंदर आपको पैसा मिलता है। जमींदारी अबॉलिशन रिहेबिलिटेशन ग्रांट बॉन्ड आर नॉट इंटरेस्टिंग बियरिंग बॉन्ड। ये कोई बियरिंग बॉन्ड नहीं है, बट क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, जमींदारी अबॉलिशन कॉम्पनसेशन बॉन्ड आर गिवन एट एन इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट पे ही पैसे मिलेगा। जैसे कि मान लो आपको लैंड टाइम से नहीं मिला तो आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बट रिहेबिलिटेशन ग्रांट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट अपील आप इस दोनों के पास फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट अपील का राइट होता है। फर्स्ट अपील आप रिहेबिलिटेशन ग्रांट अगर पाने के लिए कहाँ पर करोगे, अगर कोई ऑर्डर अच्छा नहीं लगा डिस्ट्रिक्ट जज के बाद। देन सेकंड जो अपील होती है वो यहाँ पर नहीं होती, बट आप रिवीजन हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपील लाइज टू द डिस्ट्रिक्ट जज ऑन ऑर्डर फ्रॉम द रिहेबिलिटेशन ग्रांट ऑफिसर। देयर इज नो सेकंड अपील, ओनली रिवीजन पिटिशन इज अलाउड इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ओनली रिवीजन पिटिशन अलाउड है। अभी क्या है, फर्स्ट अपील लाइज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफिसर टू द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सेकंड अपील कहां पर जाएगी, हाई कोर्ट के अंदर। फर्स्ट अपील जाएगी हमारे डिस्ट्रिक्ट जज के पास और सेकंड अपील हाई कोर्ट के पास।
तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है अंडर द सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर, ये टॉपिक भी है। तो एट द एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है और मैं उससे मोटिवेट होती हूँ। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।